देखोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएंगी लाशें, ढूंढोगे तो इस शहर में कातिल न मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित जोन A to Z में। आज जो है मन बहुत दुखी है और जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं दिल्ली में एस्पिरेंटों के साथ, प्रतियोगी छात्राओं के साथ, छात्रों के साथ, बहुत ही दुखद है। संस्कृति IAS में आग लगने के बाद आज और कल में जो घटनाएं घटी हैं, एक छोटी सी बारिश हुई, कुछ घंटों की बारिश हुई और बेसमेंट में पानी भरने से कई छात्रों की मौत हो गई। ये सिर्फ ना राजेंद्र नगर में हुआ बल्कि करोल बाग में हुआ। ये घटना अपने आप में व्यथित करती है कि भारत के राजधानी यानी कहने को तो लोकतंत्र के सबसे बड़े देश में ये हाल है, ये व्यवस्थाएं हैं कि एक छोटी सी, ये भी नहीं कि बहुत पहाड़ बारिश हो गया, बहुत लगातार कई घंटे तक चला। मैं खुद भी दिल्ली में हूँ प्रेजेंट टाइम में और मात्र घंटों की बारिश हुई होगी, उसी बारिश में कई छात्रों की मौत हो गई और इसका जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा, ना प्रशासन लेगा, ना कोचिंग इंस्टीट्यूट लेगा, ना कोई लेगा। उन छात्रों का, उन माता पिता की ख्वाहिशों का जो अपने बच्चों को भेजे हैं दिल्ली में पढ़ने के लिए, उनका जिम्मेदार कौन होगा? कोचिंग वालों का क्या है? 25-20 2-2 लाख, 2.5 लाख, 3-3 लाख तक ये फीस लेते हैं और बाकी तुम्हारी सिलेक्शन हो ना हो इनको कोई मतलब नहीं, कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला है। यहाँ का रूम देखो, इतना छोटा छोटा सा रूम है, मुर्गी का दरबा, चूहे की मच्छरदानी, मुसदानी जिसको बोलते हैं, इतनी छोटे छोटे रूम में रह के पढ़ाई होता है यहाँ पे और भीड़ बढ़ती जा रही है। ना इसके खिलाफ कोई सरकार एक्शन ले रही है, ना कोई नियम बन रहा है, कुछ नहीं, सब के सब इग्नोर कर रहे हैं। कोचिंग वाले भी छोटे छोटे क्लासरूम में 200-250 रुपये 200-250 बच्चों को, स्टूडेंटों को खुद ठूस देते हैं और पढ़ो, समझ में आए चाहे न आए। एक AC लगा देंगे, ठंडा ठंडा हवा चल रहा है, बाकी कोई मतलब ही नहीं है लोगों को। 500 300 400 लड़के एक रूम में, ऐसी पढ़ाई होती है? दिमाग में घुसेगा? कुछ भी हो रहा है, ना सरकार एक्शन ले रही है, ना यहाँ कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट का। कहने के तो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े आदर्शवादी बातें यूट्यूब पे बोलेंगे, वो बड़े बड़े नाम सोच लेना जो आप देखते होगे यूट्यूब पे ना, वो आदर्श बातें, वो फिल्मी दुनिया की मोहब्बत वाली बातें वही करते हैं कोचिंग और कैमरे के सामने। सच्चाई कुछ और यहाँ की अलग है। कैसे स्टूडेंट यहाँ पे रह रहा है, कितने दर्द में रह रहा है वो जान रहा है। 8-8 हज़ार के 10-10 हज़ार के रूम देते हैं। राजेंद्र नगर में चले जाइए, वहाँ पे 17-18 हज़ार, 15 हज़ार से नीचे कोई रूम ही नहीं होगा। छोटा छोटा रूम 15-15 हज़ार का होता है। मजाक बना के रखती हो, ऐसी व्यवस्था होती है। एक ज़माना था, गुरुकुल की व्यवस्था थी, भारत की पद्धति थी ना, गुरुकुल व्यवस्था, जहाँ पे शहरों से, होच पोच से और तमाम तरीके से दूर पढ़ाई होती थी, शांति से, अकेले में कुछ बच्चे, कुछ विद्यार्थियों के साथ एक टीचर पढ़ते थे। हमने उस व्यवस्था को त्याग कर दिया। आधुनिकीकरण के चक्कर में क्या क्या कर रहे हैं। भारत की राजधानी में हम लोग बैठे हैं और भारत की राजधानी की स्थिति, घंटों में ये एक बारिश से हज़ारों, कितने बच्चों की मौत हो जाती है पानी भरने से। सोच रहे हो कितना दुखद है ये? इस सदी में और इतने बड़े देश में, इतने बड़े हम 5वें GDP वाले बनते हैं विश्व में, और ये स्थिति है। ये व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं कि पानी की निकासी किस तरह से होगी। मजाक बना दिया है इन लोगों ने। और मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ जो नए नए एस्पिरेंट आ रहे हैं दिल्ली, मेरे भाई, UPSC की पढ़ाई अब वो दशा नहीं रहेगी, वो समय नहीं रह गया है कि आप आओ यहीं दिल्ली पढ़ाओ या फिर इलाहाबाद में पढ़ो, क्योंकि अब चीज़ें बदल गई हैं। अब जो है ऑनलाइन व्यवस्था है, वो सारे डॉक्यूमेंट, वो सारे चीज़ें, वो सारे नोट्स, वो सारे टीचर, जिससे आप बड़े बड़े टीचर बोलते हैं, वो ऑनलाइन माध्यम में आपको घर बैठे मिल जाएंगे। आप अपने यहाँ माता पिता के सानिध्य में, ना हो सके थोड़ा माता पिता से दूर, आप अपने शहर में रूम लो, वहाँ के एकांत में अच्छे, जहाँ अच्छी धूप मिले, अच्छी हवा मिले और अच्छी एक नॉर्मल सी लाइब्रेरी ले लो, शांति से पढ़ो। एक बार में जाओ दिल्ली से या फिर जहाँ से भी ऑनलाइन मंगा लो, सारे नोट्स मंगाओ, शांति से बैठ के पढ़ो। कुछ भी नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल है जो उन्होंने घर बैठे निकाला। दिव्या तनवर सबसे बड़ी एग्जाम्पल है, फर्स्ट अटेम्प्ट निकाली थी। श्रुति मैम है, उन्होंने भी घर से निकाला था। तमाम ऐसे एग्जाम्पल हैं जो घर से बैठ के आराम से निकाला जा सकता है। मत आओ। और तमाम कोचिंगों वालों के से भी ये आग्रह है कि आप अपने ब्रांच को
वैसी जगह स्थापित करें जहाँ समुचित व्यवस्था हो, जहाँ सस्ती व्यवस्था हो, स्टूडेंट और मध्यम वर्ग के, लो वर्ग के, हर वर्ग के व्यक्ति सर्वाइव कर पाए। उसके लिए खाने की व्यवस्था उत्तम हो। यहाँ खाना खाओ आप दिल्ली में, जो स्टूडेंटों का एरिया, नेहरू बिहार में या फिर मुखर्जी नगर में खाना खाओ, इतना गंदा खाना खिलाते हैं भाई, इतना गंदा खाना, मतलब कुत्ता भी कहे कि हम नहीं खाएंगे, 2 दिन बाद कहेगा, मूड़ी हटाने लगेगा, अपना गर्दन वहाँ से हटा देगा कि भैया मुझे नहीं दे दो, बस माफ़ कर दो मुझे। ये कंडीशन है खाने की। ऐसे मसाला, ऐसे तेल में खाना बनाते हैं। आप 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना खाओ लगातार, आप 11वें दिन बेहोश हो जाओगे। आपकी इम्यून सिस्टम, आपका माइंड और हर चीज़ बंद कर देगा काम करना। मोटापा और तमाम तरह के रोग तुरंत हो जाएंगे। ये दिल्ली की स्थिति है, बजबजाती स्थिति है दिल्ली की। जनसंख्या से भारी पड़ा है, प्रदूषण को आपको पता ही है, हर दिन पेपर में आता है कि प्रदूषण यहाँ पे कैसा है। उसके बावजूद कोई व्यवस्था नहीं, एक रूम में ठूस ठूस के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लाइब्रेरी की यहाँ फीस कितनी है? यहाँ लाइब्रेरी की फीस 3-3 हज़ार, राजेंद्र नगर में 3500 से स्टार्ट होता है, मुखर्जी नगर में आप 2000 रुपये से स्टार्ट करते हो लाइब्रेरी। 600 रुपये 500 रुपये की औकात नहीं है यहाँ पे कि आपको लाइब्रेरी तक मिल जाए। 5000, 7000, 8000, 8 से 10 हज़ार रुपये का रूम लो, 3 से 4 हज़ार का 2000 रुपये का लाइब्रेरी लो। क्या मतलब इतना खर्चा करने का? सरकार को सरकार के साथ व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी बनती है कोचिंग के प्रबंधक की और तमाम टीचरों की कि एक आंदोलन खड़ा करें और ये इस कोचिंग को ऐसी जगह लेके जाएं जहां उद्योगों से दूर हो, हाउस पौच से दूर हो, तमाम तरह की चीज़ों से दूर हो जो पढ़ाई में बाधक बनती है। एकांत में हो, हाँ, मटेरियल्स हो और भी चीज़ें हो, उसको वहाँ पहुँचा दो आप, उसको कोशिश करो कि वहाँ पहुँच जाए। लेकिन इस तरह की व्यवस्था बहुत गंदी है और इसका विरोध मैं करता हूँ और तमाम स्टूडेंटों को इसका विरोध करना भी चाहिए। एक छोटी सी घटना सोचिए, अगर एक छोटी सी, थोड़ा सा तेजी से, हल्का सा तेजी से अगर यहाँ भूकंप आ जाए, लाखों व्यक्ति, लाखों, कम से कम लाखों और यहाँ प्रतियोगी छात्र मर जाएंगे, क्योंकि छोटे छोटे रूम में, पूरे यहाँ पे छोटे छोटे रूम है, घनी आबादी, इतनी आबादी पूछो ना। और पुराने घर, सीलिंग लगे हुए थे। मेरे ऊपर छत भी कैसा है, 1956 का छत बना में लोग रह रहे हैं यहाँ पे। कोई समुचित व्यवस्था नहीं, नाली गंदे, रोड गंदे, यहाँ ऐसी दिल्ली में रह रहे हैं। दिल्ली की स्थिति है, आप सुबह का निकल जाओ, गली से किसी निकल जाओ, नेहरू बिहार किसी गली से निकल जाओ, मन गिनगिना जाएगा आपका गिंदा से। इतनी व्यवस्था, बजबजाती व्यवस्था में दिल्ली में रह रहे हैं। बिल्कुल इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी सरकार को। ऐसे नहीं चलेगा कि आप कुछ भी करो, मरते रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और कोचिंग वालों से आग्रह है कि यहाँ बिल्कुल कोचिंग में समुचित व्यवस्था करें, आग के लिए, भूकंप के लिए, और कितने बच्चे होने चाहिए, एक फिक्स होना चाहिए। हज़ारों बच्चे नहीं पढ़ सकते एक टीचर से एक बार में, फिर आप ऑनलाइन ही पढ़ाओ, ना कोई पूछ सकता है, ना उसकी प्रॉब्लम क्या है, कोई टीचर जानता ही नहीं है। टीचर का भी मतलब नहीं, टीचर आएगा, अच्छी बातें करेगा, मोटिवेशन फालतू का बक देगा, वास्तविक रूप से क्या प्रॉब्लम है टीचर की वो कुछ पता ही नहीं है। वो आएगा, बोर्ड पे लिखेगा, निकल लेगा, एसी में बैठ के, एसी में कार चलाया, निकल लिया। ऐसे नहीं होता है पढ़ाई भाई। उस बार भी ऐसे हुआ था, एक अग्रणी हुई थी संस्कृत IAS में, बचते, मतलब संयोग था, तो कितने हजारों बच्चे मरते वो, तो क्या दर्दनाक मौत होती। सोचिए, जो बंदा रात को 11 बजे सोया हो और अचानक बाढ़ आ गई हो, पता चला कि उसकी जान का खतरा है, वो क्या सोचेगा। देखो, जीवन का सबसे बढ़िया उद्देश्य है कि भैया कि खुश रहना, और अगर जिंदा रहोगे तो तमाम कर लेना काम, जिंदा ही नहीं रहोगे तो IAS क्या बनोगे। इसलिए बिल्कुल बाइकआउट होना चाहिए दिल्ली में। मुझे, अरे यार, तमाम है पूर्वांचल में, आप मऊ चले जाओ, बलिया चले जाओ, गोरखपुर चले जाओ, ये इलाके ऐसे हैं जहाँ शांत इलाका है, जहाँ तमाम जगह पड़ी हुई है, वहाँ पे आप स्थापित करो कोचिंग। क्यों जरूरी है कि हर बार दिल्ली में सारे कोचिंग स्थापित हो? क्यों जरूरी हो कि हज़ार इलाहाबाद में ही स्थापित हो, पटना में स्थापित हो गया एक समय, 20 साल से, 25 साल से इलाहाबाद चल रहा है, वहाँ कोचिंगें चली जा रही हैं। दिल्ली में 20 साल से चल रहा है। क्यों जरूरी कि यहीं पे हर वक्त जनसंख्या बढ़ रही है, चीज़ें बढ़ रही हैं, क्यों जरूरी कि यहीं पे सब कुछ हो? सरकार को की सहायता से अगर कोचिंग वाले चाहे, इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतने बड़े बड़े इनकी पैठ है कि समुचित व्यवस्था बनाया जा सकता है। किसी भी शहर में चाहे कि एक नई व्यवस्था बनाई जाए, वहाँ पे तमाम तरह के विद्यार्थियों का जो ज़रूरत होती है वो उसको अवेलेबल करा दिया जाए और कोचिंग और टीचर्स चले जाए, तो बिल्कुल आसानी से बिल्कुल सस्ते में स्टूडेंट रह सकते हैं। बिल्कुल उन्हें समुचित रूप से हवा पानी शुद्ध रूप से मिल जाएगा।
खाना शुद्ध रूप से मिल जाएगा, उसके साथ रोज़गार भी सृजन होगा वहाँ के लोग में। जहाँ आप नए जगह जाएंगे तो वहाँ बिल्कुल रोज़गार भी सृजन होगा, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा, वो शहर थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। क्यों ज़रूरी है कि हर काम यही दिल्ली में हो? एक लिमिट होती है भाई, और दिल्ली में हो तो किसकी जिम्मेदारी है कि उसको सही से पानी की निकासी बनाया जाए, आग ना हो इसके लिए व्यवस्था किया जाए, सांसें इंसान ले पाए इसके लिए व्यवस्था अच्छा से की जाए। सांसें नहीं ले पा रहा है यहाँ पे, इतनी बजबजाती दिल्ली है, क्या कहा जाए। बहुत ही दर्दनाक मृत्यु हुआ है, उसके लिए मेरा दिल से उनके आत्मा को शांति भगवान प्रदान करें, मैं ये प्रार्थना करता हूँ। लेकिन ये इससे होगा क्या, मतलब कर लिया, लेकिन सोचिए ज़रा उनके माता पिता पे क्या गुजर रही होगी। वो इकलौता अपने बहनों का भाई था, 2 बहनों का इकलौता भाई था, उसकी मृत्यु हो गई। वो क्या सोच रहा होगा, उसकी फैमिली क्या सोच रही होगी कि मैंने बच्चे को भेजा था। बिल्कुल बहुत गलत हो रहा है और यहाँ की स्थिति बहुत खतरनाक है। नए स्टूडेंटों से मैं आग्रह करता हूँ कि बाबू प्लीज़ मत आना, तुम लोग यहाँ पे अपना पढ़ाई करो, शांत मन शांत होना चाहिए। यहाँ हाउच पाउच और तमाम शरीर में आना बिल्कुल नहीं चाहिए। आओ, नोट्स लो, समझो चीज़ों को, पर यहाँ से निकल लो। यहाँ से बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, ये गंदगी एकदम भरी पड़ी है। सरकार को बिल्कुल व्यवस्था करना चाहिए कि कैसे पानियों का व्यवस्था हो। एक दिन में बारिश में तुम दिल्ली बह जाएगा, ऐसी व्यवस्था होती है। राजधानी है भाई, यहाँ तो साफ सफाई होनी चाहिए। यहाँ तो ऐसी व्यवस्था खुली हवा में सांस ले सके इंसान। आप यहाँ पे कुछ भी खाओ, पनीर नकली मिलता है, तेल यहाँ नकली मिल रहे हैं, चीज़ें नकली मिल रही है, मतलब कुछ भी खाओ सब मिलावटी हो रहा है। ये दिल्ली की स्थिति है। कोई प्रतिमान नहीं है कि खाद आप खिला रहे हो, कोई दुकान खुली हुई तो उसमें कैसे चीज़ें बिक रही है, कोई चेक नहीं कर रहा। बस नियम बना दिया गया कि हाँ भैया ये इंस्पेक्टर है, फूड इंस्पेक्टर है, पर फूड इंस्पेक्टर को कितने दिन चेक करने आते हैं? इतनी गंदी खाना खिलाते हैं यहाँ पे। आप आइए नेहरू बिहार, मुखर्जी नगर, वर्धमान में आइए, खाइए खाना, 4 दिन खाइए, 5 दिन आपके पेट खराब हो जाएगा, आप 6-7 दिन बाद आप बेड रेस्ट पे आ जाएंगे। इतनी गंदी खाना, इतनी व्यवस्था गंदी हो गई है, और कोचिंग का इतना घटिया तरीका है, 5-5 6 लोगों का, ये सब कुछ बंद होना चाहिए। मैं तमाम स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि प्लीज़ आइए मत और बाइकआउट करिए, और इस वीडियो को शेयर करें। और इन कोचिंगों जो बड़े बड़े अपने आप को बनते हैं कोचिंग वाले, इन सबके पास वीडियो भेजिए और उनको आँख खोलिए कि बेटा जाओ करो, ऐसे जगह करो जहाँ इंसान जी सके, उनकी दिनचर्या सुचारू रूप से हो सके। गुरुकुल की व्यवस्था हमारी थी, इस देश की गुरुकुल की व्यवस्था रही है, हम अपनी ही व्यवस्था को खो दिए हैं। अपनी इतनी हम लोग, मतलब क्या ये देश दिया है, विश्व को पूरा गुरुकुल व्यवस्था दिया, और हम लोग खुद को उसको पालन नहीं कर पाते हैं। कितनी अच्छी व्यवस्था थी, शांत मन, पढ़ाई कैसे होती है वो सिखाता है, हमारी परंपरा सिखा रहा है। हम परंपरा को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। ये कौन सा आधुनिकरण है? ये कहीं घर में 50 तो लो, सांस न ले पाओ, कैसी व्यवस्था दे रहे हो आप? ट्रेन में जाओ, ट्रेन की स्थिति देखो, मतलब बजाते हुए कोई लैटरिन में घुसा हुआ कैसे करके चला जाता है। यहाँ से बिहार यूपी के लिए ट्रेन जो जाती है उसमें देखो स्थिति क्या है। दिल्ली से कोई ध्यान नहीं देने वाला, कोई मुद्दा ही नहीं बनेगा भाई चुनाव का, क्योंकि मंत्री जी के लिए तो एक स्पेशल फ्लाइट बुक हो जाएगी, मंत्री जी के लिए AC A1 क्वालिटी का ट्रेन बुक हो जाएगा। आम जनता को क्या, हम खाली वोट देने के लिए हैं। और कोचिंगों वाले को भी है, ये लोग हम लोग पैसे देके खत्म हुआ, आपका 1.5 लाख रुपया दे खत्म, हमारी आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। करोड़ों रुपये आप छाप रहे हो हमारे दम पे, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि आप अच्छे क्लासरूम को व्यवस्था करें, कम से कम स्टूडेंट हो, हमारा सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है इस पर ध्यान दें, कहाँ हम कमी करें, इस पर मूल्यांकन कर पाएँ। 500 बच्चों को पढ़ा एक क्लास में बैठा देते हो, कौन सा टीचर 500 बच्चे को देख पाएगा एक बार में 3 घंटे में? बताओ जरा, मजाक हो गया है। सुधर जाओ, जिस दिन, अभी भी वक्त है कोचिंग वालों, सुधर जाओ। जिस दिन ये घटना एक हो गया फिर सारी कमाई बंद हो जाएगी। जिस दिन ये घटना हो गया, मुझे डर लग रहा है, क्योंकि पहली संस्कृति ऐसा वाला हो ही गया, दूसरी हो ही गया। जिस दिन एक बढ़िया भूकंप आ जाएगा खूब भयंकर वाला, या फिर जिस दिन थोड़ा सा आग लग जाएगा,
कम से कम 1.5-2 लाख बच्चे मर जाएंगे, फिर मुँह नहीं, फिर जूते पड़ेंगे और इसी देश में तुम मारे जाओगे अगर नहीं सही व्यवस्था की है तो। जिम्मेदारी लेना पड़ेगा बिल्कुल। किसी की जान के आप नहीं ले सकते हो, पैसे कमाने के चक्कर में आप उसकी सुरक्षा को इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो पैसा आप ले रहे हो, करोड़ों रुपये आप छाप रहे हो, तो कौन करेगा? अभिभावक करेंगे व्यवस्था। सरकार को नियम भी बनाना चाहिए कि भैया एक सीमित से, एक लिमिट से, जिस एरिया में स्टूडेंट एरिया है उस एरिया में जो रूम रेंट है वो भी एक लिमिट तक होना चाहिए। खाने का व्यवस्था है वहाँ पे ऐसी चीज़ें ना मिलाया जाए, ऐसे खराब तेलों में ना बनाया जाए जिससे भारत के भविष्य को दिक्कत हो। तो ये सारे नियम फॉलो करना चाहिए। फूड इंस्पेक्टर बनाने से नहीं होता है, फूड इंस्पेक्टर को आना चाहिए और स्टूडेंट एरिया में देखो कि कैसे खाना दिया जा रहा है और कुछ नियम लागू किया जाए। किस एरिया में कहाँ, किस एरिया में एजुकेशनल काम होगा, किस एरिया में औद्योगिक काम होगा, सब घुचुड़ पुचुड़ हुआ पड़ा है। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं चलता है। चलिए अब आप इस वीडियो को शेयर करें और उन कोचिंग वालों को पहुँचाएं कि सुधर जाओ, नहीं तो कब क्या हो जाएगा मुझे बहुत डर लग रहा है कि हो जाएगा तो नुकसान हम ही लोगों का होगा। लाखों छात्रों में कल का हम हो जाए, कोई भरोसा नहीं है भाई, कोई भी हो सकता है। आप जो देख रहे हो वीडियो आप हो जाओगे। आप कोचिंग के नीचे, लाइब्रेरी के नीचे बैठे हुए हो, लाइब्रेरी धंस गई, हो गया सपना पूरा। तो प्लीज कोचिंग वाले नए जगह पे स्थापित करो तो चुन लो कि किस एरिया में कैसे सारी चीज़ें हैं। मेन चीज़ है सुरक्षा और शांति, और ये दोनों चीज़ें आएंगी अच्छे वातावरण से। तो अच्छे वातावरण का भी बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में कहीं भी स्थापित न कर दो और कहीं भी ये क्लास में हजारों बच्चे मत कर दो। नैतिकता भी थोड़ी चीज़ें होनी चाहिए। बकवास करते हो खाली बैठ के तुम लोग, अच्छी अच्छी बातें करना है यूट्यूब पे और न्यूज़ वालों के सामने, और अंदर की स्थिति क्या है कुछ कोई दिख रहा है, कोई मर रहा है, स्टूडेंट मर रहा है, क्या कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इन लोगों को। चलिए वीडियो को शेयर करिए, मन एकदम ख़राब हो गया है। पहुंचाइए उन कोचिंग वालों के पास, मन से क्या निकल रहा है हम ही जान रहे हैं, बस कंट्रोल किए हुए हैं।